पाकिस्तान की वजह से पंजाब में आई है बाढ़, पाकिस्तान की हरकत या फिर कुदरती मार। कंगाल मुल्क पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ तबाही ही तबाही है। पंजाब, सिंध, खैबर और बलूचिस्तान, हर जगह पानी ने कहर ढाया है। गांव डूब गए हैं, घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हुई हैं। अब तक 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 3 करोड़ लोग इस बाढ़ से अब प्रभावित हो चुके हैं। मतलब पाकिस्तान बाढ़ की मार झेल रहा है। लेकिन सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है कि जो पंजाब में बाढ़ आई है, क्या वो पाकिस्तान का असर है? आखिर सच क्या है, आपको इस वीडियो में समझाते हैं। अब सबसे पहले समझिए कि आखिर पाकिस्तान में बाढ़ आने की वजह क्या थी। पाकिस्तान में इस बार बाढ़ आने की सबसे पहली वजह है भारी बारिश। मॉनसून का मौसम हर साल आता है, लेकिन इस बार लगातार कई हफ्तों तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। नदियों का जलस्तर सामान्य से कई अधिक बढ़ गया, जिससे गांव, खेत और सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब गई। तो वहीं दूसरा कारण है ग्लेशियरों का पिघलना। पाकिस्तान के उत्तर में हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत स्थित है। इन पर्वतों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पिघले हुए पानी ने नदी में बहाव बढ़ा दिया, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। तो वहीं तीसरा और सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम असामान्य हो गया है और नदियों के पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश का पैटर्न भी काफी बदल चुका है और भारी बारिश की घटनाएं ज्यादा होने लगी है। और यही कारण है कि प्राकृतिक आपदा अब पहले से ज्यादा भीषण और अप्रत्याशित हो गई है। इन 3 कारणों, भारी बारिश, ग्लेशियरों का पिघलना और जलवायु परिवर्तन ने मिलकर पाकिस्तान में इस बार बाढ़ का कहर बरपाया है। और ये न केवल एक प्राकृतिक आपदा है, बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ समझदारी से रहना और आपदा की तैयारी करना कितना जरूरी है। अब आखिर में समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की बाढ़ से भारत का क्या कनेक्शन है। सबसे पहला कनेक्शन है भौगोलिक और नदी तंत्र का। पाकिस्तान और भारत कई नदियों को साझा करते हैं, जैसे सिंध पंजाब की नदियां, चैनब, रावी और सतलज। जब पाकिस्तान में भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलते हैं तो इन नदियों का पानी भी भारत की सीमा तक पहुंचता है। और कभी कभी भारत में बारिश कम होती है, लेकिन नदियों का बहाव बढ़ने से बाढ़ की आशंका बन जाती है। दूसरा कनेक्शन है जल संबंध और बांध। भारत और पाकिस्तान के साझा नदी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जैसे इंडियन वाटर ट्रीटी। अगर भारत में बांध या नदियों का प्रबंध ठीक से हो तो बाढ़ के असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान में भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने की वजह से नदियां उफान पर हैं और कभी कभी ये बहाव भारत की सीमा पर भी महसूस किया जाता है। अब तीसरा कनेक्शन है जलवायु परिवर्तन का। ये एक वैश्विक समस्या है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश में तापमान बढ़ा हुआ है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और मॉनसून असामान्य हो चुका है। और इसका असर सीधे दोनों देशों की नदियों और बाढ़ की घटनाओं पर पड़ता है। अब जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों पूरा पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो चुकी है। 23 जिलों के 1902 गांव पानी से पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जैसे 3,84,205 लोग प्रभावित हुए हैं और साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।